अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, पाबंदी के साथ चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के एक नीच किस्म के घटिया मंत्री ने हमारी मुल्क की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर फौज का अपमान किया था, आर्मी और जवानों का अपमान किया था, तौहीन की थी। मगर बीजेपी के रग रग में अपमान भरा हुआ है। अब मंत्री ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, उससे बढ़कर अब उप मुख्यमंत्री ने अपमान कर दिया। मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री ने पूरी फौज की तौहीन की, अपमान किया और कहा कि हिंदुस्तानी फौज मोदी के कदमों में नतमस्तक है, न कदमों में पड़ी हुई है। बीजेपी लगातार फौज की तौहीन कर रही है, जवानों का अपमान कर रही है, क्योंकि इसकी रगों में कुर्बानी का नहीं, बीजेपी की रगों में मुखबिरी का खून है। कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी लगातार फौज का अपमान कर रही है क्योंकि बीजेपी की रगों में कुर्बानी, योगदान नहीं बल्कि मुखबिरी का खून है। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में भी खबर आ रही है कि विजय शाह पर कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब नायब वजीर आला मध्य प्रदेश, इन्होंने और ज्यादा घटिया और नीच काम किया है और पूरी फौज को मोदी के कदमों में पड़ी हुई बताया है। यह बहुत बड़ा अपमान है। फौज किसी के कदमों में नहीं है बल्कि फौज हमारे मुल्क का सम्मान है। वो अपमानजनक नहीं, सम्मानजनक काम करती है और फौज हमारा सम्मान है, हमारे सरों की ताज है और हिंदुस्तान की शान आन बान है। और हम हिंदुस्तान की शान आन बान को किसी के कदमों में देखना पसंद नहीं करते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, कांग्रेस के दबंग और कद आवर नेता प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, इन्होंने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के शाना बशाना है, यानी कांग्रेस और शिवसेना एक साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। इन्होंने कहा कि जमहूरियत, आइन और महाराष्ट्र धर्म के तहफ्फुज़ की जद्दोजहद में महाराष्ट्र में संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और महाराष्ट्र का जो धर्म है इसकी हिफाजत के कोशिश में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी
एक साथ रहेंगे, शाना बशाना रहेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ महाराष्ट्र धर्म को खत्म करने पर तुली हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आईन और जमहूरी अक़दार को भी नुकसान पहुंचा रही है। इन खतरात के खिलाफ महाविकास अघाड़ी और इंडिया इत्तेहाद एक्टिव है, सरगर्म अमल है, और जो भी पार्टियां, जो भी जमातें बीजेपी की मुखालिफत में खड़ी होगी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इन ख्यालात का इजहार और ऐसी बातें सपकाळ जी ने मुंबई में शिवसेना सरबराह और साबिक वजीर आला मुख्यमंत्री एक्स सीएम वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह मातोश्री पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है। नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन, आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ। न जाने कितनी कुर्बानियां गई है हमारे मराठा भाइयों की, न जाने कितनी कुर्बानियां इस रिजर्वेशन के लिए लगी है, योगदान दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि मराठा रिजर्वेशन कानून के खिलाफ अर्जियों पर समाअत के लिए हाई कोर्ट की फुल बेंच तश्कील दे दी गई है, यानी फुल बेंच बना दी गई है। कानून की आईनी हैसियत ज़ेर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत के आदेश, फौरी समाअत की हिदायत, सुनवाई के आदेश दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन फराहम करने वाले 2024 के कानून के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत के लिए एक 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत के बाद उठाया गया जिसमें फौरी समाअत की जरूरत पर जोर दिया गया था। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय, उनकी क़यादत में, उनकी अध्यक्षता में अर्जियों पर सुनवाई का आगाज हुआ था, जिनमें दावा किया गया था कि मराठा बिरादरी पसमानदा नहीं है, पिछड़ी नहीं है, और रियासत महाराष्ट्र पहले ही रिजर्वेशन की 50% हद पार कर चुकी है। ताहम जनवरी 2025 में उपाध्याय के दिल्ली हाई कोर्ट तबादले के बाद समाअत तातुल का शिकार हो गई, रुक गई थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत की हिदायत दी है, सुनवाई के आदेश दिए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नल सूफिया कुरैशी, मुल्क की बेटी, मुल्क की शान, जिसने पाकिस्तान को पसीने छुड़ा दिए, कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान करते हुए और फौज का अपमान करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बड़ा नीच बयान दिया था। लेकिन अब उसके बाद तो वहां के उप मुख्यमंत्री का भी बड़ा घटिया और नीच किस्म का बयान आया है। मगर खैर, कर्नल सूफिया से मुताल्लिक विजय शाह, मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री ने जो बयान दिया था, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 19 मई को यानी पीर के दिन होने जा रही है। हिंदुस्तानी फौज की अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित कमेंट और तबसरा करने के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत के मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। विजय शाह ने हाईकोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर जुमा को यानी गुज़िश्ता कल समाअत हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 19 मई को सुनवाई करेगी। नाज़रीन, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार किस तरीके से मीडिया को खरीद चुकी है, और जो मीडिया गोदी मीडिया नहीं बन रही है, जो मीडिया मोदी के कहने पर और बीजेपी के कहने पर काम नहीं कर रही है, उनको दबाने और कुचलने का घटिया और नीच काम सरकार कर रही है। अभी खबर आ रही है कि गुजरात का एक बड़ा रिपोर्टेड और बाअसर अखबार है गुजरात समाचार। इस गुजरात समाचार पेपर के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने जबरदस्त रिएक्शन देते हुए कहा कि गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार करके, गुजरात समाचार को खामोश करके जमहूरियत सेकुलरिज्म की आवाज को दबाया जा रहा है। गिरफ्तारी के फौरन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के VS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद उन्हें
जायडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाहुबली शाह और उनके भाई श्रेयांश शाह गुजरात समाचार पब्लिकेशंस ग्रुप के मुश्तरका मालिक है और इस पेपर का आगाज आजादी से भी पहले 1932 में हुआ था। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग से पहले साबिक वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद ने यह डिमांड किया है, यह मुतालबा किया है कि पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम पार्टियों को बुलाकर इस मामले को क्लियर करें। उनका कहना है सलमान खुर्शीद का कि पहले आप यानी वजीर आजम मोदी जी, पहले आप हमारी सिक्योरिटी, हमारी सलामती की बात करें, बाद में तिजारत की बात करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का क्रेडिट लेने पर तुले हुए। पहले उन्होंने दावा किया था कि हमने जंग रुकवाई, बाद में जब ज्यादा किरकिरी हुई तो फिर उसको मदद का नाम दे दिया। ट्रंप के दावों पर अपोजिशन जमातें मोदी सरकार पर कड़े अंदाज में हमला कर रही है। इस दौरान साबिक वजीर खारिजा और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी अपना रद्द अमल दिया, रिएक्शन जाहिर किया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े आदमी हैं, मुझसे उन पर कोई वजाहत न मांगे। ऑपरेशन सिंदूर पर हमने ये एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि हम हुकूमत से मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं और हुकूमत को मुकम्मल ताउन और मदद करते हैं। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, इसके अलावा कोई हमसे और क्या तवक्को रखता है। और आकर हमें बताए कोई और हमें बताए कि इस पर वो हमारा क्या रिएक्शन चाहते हैं। खैर, तमाम अपोजिशन पार्टियां सलामती को लेकर, मुल्क की सिक्योरिटी के लेकर ऑपरेशन सिंदूर में हुकूमत के साथ खड़ी है, मगर मोदी जी ने कदम पीछे हटाकर और किसी तीसरे के बोलने पर मुल्क का अपमान किया है और मुल्क की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेरा है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शहरी इंतखाबात में यूती यानी जो बीजेपी के तमाम साथी पार्टियां हैं वो अकेले नहीं लड़ेगी। ग्रैंड अलायंस के इत्तेहादी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे पर तनकीद करने से गुरेज करेंगे, ऐसा फडणवीस ने ऐलान किया है। यानी हुकूमत रियासत में वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात कराने की कोशिश करेगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि इलेक्शन कराने में कोई जल्दी नहीं। फडणवीस ने एक खिड़की ये खोल दी है और कहा है कि महायुति इत्तेहाद जहां भी मुमकिन हो सके मिलकर ये इलेक्शन लड़ेगा। ताहम जहां सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है वहां पर मुश्तमिल जमातें आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन एक दूसरे पर तनकीद नहीं करेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, साइबर अटैक्स, साइबर हमलों से निपटने के लिए नया मल्टी एजेंसी सेंटर कायम हुआ है। बताया जा रहा है कि तमाम इंटेलिजेंस मालूमात एक जगह पर दस्तयाब होंगी। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म क्राइम, जराइम और साइबर अटैक्स जैसे संगीन खतरात से असरी और जदीद तरीके से निपटने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक नया मल्टी एजेंसी सेंटर MAC कायम किया गया है। जुमा के दिन यानी गुज़िश्ता कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उसका इफ्तिताह किया। IB, CBI, दिल्ली पुलिस, BSF, CISF, CRPF, तमाम रियासती पुलिस और दीगर तमाम एजेंसियों को इस मरकज से जोड़ा गया है। यह नया सेंटर जो पहले के मरकज की जगह 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, न सिर्फ इंटेलिजेंस के तबादले में मदद करेगा बल्कि मुतल्लिका एजेंसियों को मिलने वाली मालूमात पर तालमेल में काम करने में भी मदद देगा, इसमें भी अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महकमे मौसमियात से। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मई के पहले ही हफ्ते में बारिश शुरू हो चुकी है और मई का महीना लग ही नहीं रहा है कि ये मई का महीना है, गर्मी का महीना है, बल्कि मुकम्मल तौर पर बारिश का माहौल, हर रोज
बादलों का छाया रहना, ये तो आपको नजर आ रहा है। अब महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई दी है कि 4 हफ्तों तक जायद बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी। बारिश और आंधी के जद में महाराष्ट्र के कई अजला है। रियासत महाराष्ट्र समेत मुंबई में इस महीने के आखिर तक गैर मामूली मौसमियाती हालात बरकरार रहने की पेशन गोई महकमे मौसमियात ने की है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि 31 मई को केरला में मानसून की आमद तक रियासत महाराष्ट्र में गरज चमक, तूफानी हवाओं और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आइंदा 4 हफ्तों में मामूल से ज्यादा बारिश का रुझान भी देखा जाएगा। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा कि 15 से 22 मई के दरमियान महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत जुनूबी व शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के कई इलाकों में औसत से ज्यादा बारिश होगी। बादजा 22 से 29 मई तक रियासत महाराष्ट्र के मगरबी साहिली इलाकों और जुनूबी मशरकी हिंदुस्तान में यही सूरत हाल रहेगी। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी सब जानते हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बड़े बड़े कदआवर नेताओं को मौत के घाट उतारा है और कैसे सरकारी आतंक, बल्कि आतंकवाद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कैसे पुलिस की मौजूदगी में अदालत ले जाते हुए, कोर्ट ले जाते हुए मुस्लिम नेताओं को मार दिया गया और वो 2 कौड़ी के आतंकवादी मारने वाले आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस और हुकूमत से पकड़े नहीं गए। इसका मतलब सब प्लान के साथ हुआ है और हुकूमत उसमें पूरी शामिल है। यानी उत्तर प्रदेश में पहले गुंडा राज था, मगर अब वो गुंडा राज खुद हुकूमत चला रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ठोको वाली जबान इस्तेमाल करता है, घटिया जबान। खैर, मुख्तार अंसारी का नाम आपने सुना होगा। बड़ी खबर आ रही कि मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक भी है वो अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और उन्हें गाजीपुर जाने की इजाजत मिली है। पहले उन्हें सिर्फ लखनऊ में रहने की इजाजत थी। रुकने असेंबली विधायक अब्बास अंसारी को रियायत दी है। अदालत ने उनकी जमानत की शराइत में नरमी करते हुए उन्हें मऊ इंतखाबी हल्के का दौरा करने की इजाजत दी, लेकिन शर्त यह रखी कि वह गाजीपुर में अपने घर पर ही क़याम करेंगे और सियासी बयानात नहीं देंगे। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में जितने दबंग और बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से सरकारी महकमे को उनके कुचलने के लिए इस्तेमाल किया है और सरकारी पूरा महकमा मुसलमानों को दबाने और कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीपीओरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।